Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that which of the following correctly traces the electrical impulse that trigger each heartbeat. So basically हाँ यहाँ पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के बारे में बताना है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो ट्रिगर कैसे होगा हार्ट बीट में. ठीक है. सो किस तरीके से स्टार्टिंग होने वाला है, स्टार्टिंग पेस मेकर से होगा या एवी नोड से होगा या वेंट्रिकल से होगा. सो लेट्स सी. बेसिकली जो भी मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो कैसे क्रिएट होते हैं. तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हार्ट में क्रिएट होता है, राइट. तो हार्ट में भी कहाँ, हमें पता है कि हार्ट है एक पंपिंग ऑर्गन जहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टोल एंड डायस्टोल, यानी कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रिस्पेक्टिवली, राइट. सो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये जो भी हार्ट बीट है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो कैसे क्रिएट होगा. सो हार्ट बीट कैसे क्रिएट होता है देखते हैं. तो हमें तो पता है कि हार्ट जो होता है उस हार्ट में एक एसए नोड होता है, एसए नोड. अब ये एसए नोड क्या है, बेसिकली एसए नोड को ये भी बोला जाता है साइनोएट्रियल नोड. ठीक है. तो ये जो साइनोएट्रियल नोड है ना, इस साइनोएट्रियल नोड में होता है क्या, एक पेस मेकर, या फिर हम खुद बोल सकते हैं साइनोएट्रोवियल, दैट इज एसए नोड खुद एक पेस मेकर है बोल सकते हैं. तो ये जो पेस मेकर है वो स्टार्ट करता है किसकी, वो स्टार्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की, क्योंकि पेस मेकर में कैपेबिलिटी है, इट हैव अ कैपेबिलिटी. और ये बोल सकते हैं हम कि जो पेस मेकर होता है ना, उसमें एक पावर होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने की. सो इट्स पावर टू जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. ठीक है. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर हम बोल सकते हैं जो भी इलेक्ट्रिकल ट्रिगर है वो जनरेट करने की इसमें पावर होती है. फाइन. सो पीस मेकर से तो स्टार्ट हो जाएगा, पेस मेकर से स्टार्ट होने के बाद ये जाएगा कहाँ. सो पेस मेकर से, यानी कि एसए नोड में पेस मेकर है, वहां से कहाँ जाएगा, वहां से ये जाएगा एट्रिया में, एट्रिया. एंड फ्रॉम द एट्रिया जो एट्रियोवेंट्रिकल नोड होता है ना, जिसे हम शॉर्टकट में एवी नोड भी कह सकते हैं, वहां पे जाएगा एवी नोड में, और फिर एवी नोड से ये लास्ट एंड में जाएगा वेंट्रिकल्स में. फाइन. तो इस तरीके से होगा, क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का. समझ में आया कैसे. पेस मेकर है, पेस मेकर से एट्रिया से एवी नोड एंड एवी नोड से वेंट्रिकल्स. तो इस तरीके से जो भी ट्रांसमिशन होने वाला है वेव्स का वो ऐसे होगा. यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं पेस मेकर, एट्रिया, एवी नोड एंड वेंट्रिकल्स. सो अगर हम ये देखें तो कौन से ऑप्शन में ऐसे मेंशन किया है, फर्स्ट दो ऑप्शन तो पेस मेकर के हैं, उसमें से पेस मेकर के बाद एवी नोड और एट्रिया. यहाँ पे हमने देखा है पेस मेकर के बाद एट्रिया है, फिर एवी नोड है. तो इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जिसमें सही से मेंशन किया है पेस मेकर, आफ्टर दैट एट्रिया, नेक्स्ट एवी नोड एंड आफ्टर दैट वेंट्रिकल्स. तो इसलिए हमारा क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, हमारा क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट ट्रिगर स्टार्ट फ्रॉम pacemaker till ventricles. I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.